Good morning. Very good morning to all of you. इस सुबह सुबह सब जग कर बैठे हुए हैं भाई, खूब मजा आ रहा है देखकर सबको। ग्रेट। गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। बढ़िया। बढ़िया, आप कैसे आंटी? बहुत ही बढ़िया। अभी हमारा ये जो साउंड चल रहा है ओम का, और इसके ऊपर हम अपना इस ओम साउंड के साथ थर्ड सेंटर की जो थर्ड आई की जो है वहां के ऊपर हम अपना काम कर रहे हैं। और कल से हम शुरू करेंगे अपना सबसे लास्ट, हमारा लास्ट भी बोल सकते हैं, पहला भी बोल सकते हैं, कि ऊपर से शुरू होता है सहस्त्रार के ऊपर हम अपने क्राउन चक्रा के ऊपर जाएंगे। साउंड जो है वो ऑलमोस्ट द सेम ही रहेगी इसमें हमारी, बट और इसके ऊपर सिर्फ हम 2 दिन काम करेंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी एकदम ऊपर जाती है, तो बहुत ज्यादा वहां पर स्टेबल हम नहीं रहेंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस फिर खुद ही करनी होती है धीरे धीरे में, अपने आप रूटीन में जितनी हो सके खुद प्रैक्टिस करेंगे। 2 दिन हम लगाएंगे अपने क्राउन चक्रा के ऊपर। और कल की प्रैक्टिस कैसी रही सबकी? क्योंकि हमारा जो कल का चैप्टर था हार्ट का, अपने हृदय को जादू से भरना था कल हमें, बहुत ही प्यारा चैप्टर था ये तो भाई। हृदय का जादू। चलिए, किसी की कुछ शेयरिंग है, कुछ एक्सपीरियंस हुआ कल का प्रैक्टिस करके, कुछ अच्छी फीलिंग आई, दिल को साफ किया बिल्कुल उसके जाके सेंटर में जाकर हमने? किसी का कुछ एक्सपीरियंस है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अभी, क्योंकि है हमारे पास टाइम रीडिंग स्टार्ट करने में। कोई शेयरिंग नहीं, कुछ मुझे लगता है किसी ने कल कुछ अपनी प्रैक्टिस की ही नहीं। असल में सबके दिल साफ हैं, कुछ गड़बड़ तो है नहीं। ये बात भी सही है, ये सही है। आंटी जी ने सही पकड़ा है बिल्कुल। मैंने सबकी शेयरिंग कर दी है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस फीलिंग में मतलब चली सब कुछ, सब दिल उस से ही सब फीलिंग कुछ में हो जा रहा रहा है। है असल में। हाँ, सब उस फीलिंग में जा रहा है, क्या करें। हाँ। तो ये बात है। चलो, संगीता जी की लाइफ में तो हर जगह जादू बिखरने लगा है। संगीता भाभी, आप तो बिल्कुल हवा में उड़ने जैसे लगोगे 28वें चैप्टर के बाद तो ये सारा ना, जितने भी हम ज्यादा प्रैक्टिस अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, उसका रिजल्ट यही निकल कर आता है कि ऐसे लगता ही है कि हाँ, हर जगह जादू हो गया है, हर जगह पॉजिटिविटी नजर आती है, गुस्सा गायब हो गया है लाइफ में से, और जो सोचते हैं वो वैसे वैसे हो जाता है। अब मेरा तो 5 दिन हो गए, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ शॉपिंग की, कपड़ों की, तो मेरी भी लाइफ में ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल जादू खुल रहा है। मतलब 5 दिन हो गए लगातार शॉपिंग पर शॉपिंग इतनी हुए जा रही है कि पूरा लॉकडाउन जो था ना, उसकी पूरी कसर मैंने अपनी कर ली है, कि हाँ, जितना मेरा पेंडिंग पड़ा था सब काम कंप्लीट हो गए हैं। खूब मजा आ रहा है करने में। और वही है कि जो चीज सोचते जाते हैं वो होती जाती है, होती जाती है। जिस चीज से प्रेम करो वही लाइफ में मिलता रहता है, लगातार खूब मिलता है, भर भर के मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा है। अभी हम रीडिंग, और दीप्ति अभी स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग इसके, या आपको टाइम लगेगा? नहीं, डन भी। ओके, चलिए देखते हैं। नीलम दी, आप हो अभी यहाँ पर? आप लोग आगे कुछ अपनी अभी शेयरिंग दे सकते हो। संगीता भाभी, आप भी आ सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस। मैं क्या बताऊं, मेरे को शब्द नहीं मिलते सच में। ढूंढो ढूंढो, थोड़े से शब्द ढूंढो, मिलेंगे फिर भी बताने के लिए, हमें अच्छा लगेगा सुनकर। मतलब कल मेरा ऐसा पूरे दिन रहा कि मैं बस सोचती और मेरे हार्ट चक्रा पे एक सिरहन सी होने लगती। हम्म। फुल डे ऐसा था कि बस मेरा हार्ट चक्र एक्टिवेट कहूंगी ना जिससे,
किसी हाँ, बात हाँ। पे वही जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि गुस्सा भी नहीं आ रहा, कुछ मतलब प्रेम ही प्रेम आता है किसी भी चीज़ पे। गुस्सा तो पास में से गायब हो गया। इरिटेशंस, गुस्सा कुछ है ही नहीं। बहुत ही वो सुंदर है। हो या ना हो, मतलब वो फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, कि बस करा अपने 100% दिए और बस ये चीज़ रह रही है हर चीज़ में। कल जैसे क्या हुआ, मेरी सिस्टर मेरे यहाँ 1 दिन के लिए रहने आई है। तो इवनिंग में उसके यहाँ थोड़ा-सा ऐसा हो गया कि कुछ उसकी मदर इन लॉ ने ये कर दिया कि नहीं जाना ये वो। तो मैंने बस खाली अपने एक विश लिस्ट में लिखा और वो आधे घंटे बाद मेरे घर पे थी। वाओ! वेरी गुड। मतलब ऐसा रहा, क्योंकि वो जनरली बहुत सालों बाद मेरे यहाँ समझ लो रहने आई है। शादी के बाद फर्स्ट टाइम 20 साल उसकी शादी को हो गए। वाओ! तो मतलब आपकी तो लाइफ में जादू 100% काम कर गया है। वही मैं कह रही हूँ आपको कि मतलब मेरे को इसलिए शब्द नहीं मिलते कि मैं उसको कैसे इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड लाइफ में भर गया है कि मैं उसको कहते हैं ना कैसे ज़िक्र करें तेरा और कैसे उसको नहीं है शब्दों का टोटा है सच में। लेकिन जो भी है बहुत सुंदर हो रहा है। यही तो चाहिए ना कि कुछ भी देखो, ये तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि भई इतने सालों से सिस्टर के पास, मतलब सिस्टर को आना था घर पर बट नहीं आ पा रही। बट अब क्योंकि आप इतने पॉजिटिव हो गए हो ना कि भई आप कुछ भी यूनिवर्स को बोलते हो ना, वो हमेशा एकदम से पूरा कर देता है। पहले हमने कभी बोलना ही नहीं सीखा था कि हाँ, हम कैसे जाकर उसे बोल सकते हैं, कैसे हमें अपनी, जैसे बोलते हैं ना, अपनी प्रार्थनाओं में शक्ति हम भर रहे हैं बेसिकली अभी, कि कुछ भी हमने प्रेयर किया, कुछ भी अपने मन से निकला, वो बिल्कुल साथ के साथ पूरा हो गया है। एक ये भी कहना चाहूँगी, जैसे फर्स्ट डे जब मेरे को आपने कहा कि अपने अफ़र्मेशंस लिखो और जो भी मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे थे। मेरे को मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये विशेज़ भी हैं कि कैसे करूँ, कैसे करूँ? 1-2 दिन तो मेरे को यही लग गया कि क्या लिखना है? पता ही नहीं था। अब मेरे 21 डेज़ कल कंप्लीट हो गए थे, परसों कंप्लीट हो गए थे, तो कल मेरे को अफ़र्मेशंस चेंज करनी थी, तो बड़े ईज़िली से कर सकी मैं। मुझे ये मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नहीं जी मैं अब क्या लिखूँ, क्या करूँ? और मतलब यही सब लाइफ में डेली अभी तक मैं मेडिटेशन जब भी करती थी तो सोचती थी कि हाँ ठीक है, मैंने संयम करा। संयम में गुरुजी यही सिखाते हैं कि भई आपको सारे पार्ट्स को ये सब चीज़ें विकार कैसे दूर करने बेसिकली। मगर मेरे से वो विकार इसमें आकर दूर हुए, समझ लीजिए। ये वाली वर्डिंग्स मैं एप्रोप्रिएट कहूँगी कि वो कैसे अप्लाई करना है, वो मुझे जादू को सुबह की चाय को अटेंड करके मिला। तो अब आपको ध्यान है, जैसे पहला दिन कि भई इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट कि भई जब आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ध्यान तो हम इतना करते ही हैं, तो इस बुक को रीड करने से क्या फ़र्क होगा हमारी लाइफ़ में? तो हुँ। कैन यू फील दैट डिफरेंस इन योर लाइफ़? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कि मतलब जैसे सोने पे सुहागा होता है ना, वो तो था ही हुँ। था, मेडिटेशन था, उसको वो उतर रहा है और ऑलरेडी मतलब सारे दिन शन-शन, हर टाइम, मतलब मैं तो सारे में सही बताऊँ वही शब्द जो मैं अभी बोल रही थी कि शब्दों का टोटा है मित्र प्यारे नु, मतलब वो वर्डिंग्स मेरे सारा दिन चलते हैं, सारा दिन मेरे को यही रहता है कि बस मेरे मन में चलता रहता है कि बस अब मेरे को लगता है उनमें और मेरे में फ़र्क नहीं रहा, बिल्कुल, ऐसा हो गया कि बस बिल्कुल। ह नहीं, बहुत अच्छा है, वंडरफुल है। यही फीलिंग चाहिए एक्चुअली में। एक्चुअली होता क्या है, देखिए हमारे जैसे गुरुजन होते हैं, संत लोग होते हैं, वो हमें सिखाते हैं, वो ऑलरेडी इतने हायर लेवल पर बैठे होते हैं ना, कि कई बार हमें लगता है कि हम उनकी ऊँचाइयों को छू ही नहीं सकते बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो एक अंदर होता है ना, अपने अंदर कुछ एक लेकर पैदा होते हैं कि भई हाँ, भई इतना ज़्यादा वो ग्रेटनेस उनके अंदर भरी होती है। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ से हमने ध्यान सीखा, समाधि लगाना सीखा, उनसे बहुत अच्छे मतलब कि जीवन जीने के तरीके सीखे। लेकिन अब ये बुक पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये जो बुक है ना, इसकी जो राइटर है,
वो खुद भी वैसी ही लाइफ से आई है जैसे कि हम उस जिंदगी से निकल कर आए हैं। तो उसने एक एक जो इसका चैप्टर है वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को करके कि भाई हाँ कैसे सब लोग आगे बढ़े, कैसे सब साथ को साथ में लेकर चलना है, कैसे अपने ऊपर काम करना है, कि भाई अगर लाइफ में आगे हमें ग्रोथ अगर चाहिए, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमारी हेल्थ भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो हर सेक्टर को ना क्लीन करते हुए आगे बढ़ने का एक इसने जरिया बताया है हमें, कि हम स्पिरिचुअलिटी में भी आगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सर के ऊपर गुरुजनों का हाथ है, उनका आशीर्वाद है। और अब हम अपनी जो डेली रूटीन, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें भी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अब हमें उसका सही तरीका पता चल गया है। तो इसीलिए हर एक सेक्टर को इतनी अच्छे से सफाई करते हुए हम जा रहे हैं कि हाँ आगे का रास्ता जो है वो बहुत ही साफ सुथरा और एकदम सुंदर है, क्योंकि ये अब हमारे ही जैसे इंसान के एक्सपीरियंस इसके अंदर आए हैं। हुँ, अभी जैसे यही जैसे आपके बात करते-करते मुझे वो गाना याद आ रहा है कि यार दिलदार तुझे क्या चाहिए? प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? तो सच में ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ तो सब कुछ मिलेगा कि भाई यार दिलदार पूछ रहे कि भाई क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे कि हमें तो पैसा भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। हम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे कि भाई सिर्फ प्यार मांग लिया तो प्यार को लग रहा है कि पैसे को लग रहा है मुझे इग्नोर कर दिया, और सिर्फ पैसा मांग लिया तो प्यार को लगेगा मुझे इग्नोर कर दिया। तो हम तो हर चीज मांग कर चल रहे हैं अपनी लाइफ में, सब चाहिए हमें, बिल्कुल 100% चाहिए। और और बहुत वो ही मिल भी अच्छा। रहा है, वो मिल भी रहा है साथ-साथ। हाँ मिलेगा, अब इतना दिल हमारा साफ है ना, हुँ, मतलब जितना ज्यादा हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो हर चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती ही होती है। ये नियम है इस सृष्टि का। हम ही उस नियम को आज तक समझ ही नहीं पा रहे थे, अब समझ में आ गया है तो सब मिलेगा हमें, खूब भर भर के मिलेगा। बहुत ही अच्छा, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही, पूरा आपका एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, आपकी लाइफ में पूरा जादू बिखर रहा है 100%। थैंक चलिए, यू। बहुत ही अच्छा। और किसी की कुछ शेयरिंग है तो आइए। नीलम दी आपका आ रहा था, आप शायद अनम्यूट कर रहे थे अपने आप को। चलिए, अब आपका शायद म्यूट अनम्यूट बार बार हो रहा है। चलिए फिर हम अपनी आज की रीडिंग शुरू करते हैं, और फिर कल का मैं फिर से बता देती हूँ, कल हम अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम करेंगे। तो बिल्कुल उसके लिए हम तैयार, और उसका सिर्फ हम 2 दिन उसके प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। कल का हमारा था चैप्टर हृदय का जादू, पूरे अपने दिल की अच्छे से अंदर बाहर सब तरह से सफाई हमें करनी थी, क्योंकि अब हमारा दिल इतना साफ हो गया है ना कि हर चीज जो भी हम उसके अंदर डालना चाहें वो इतने बेहतरीन तरीके से काम करती है कि भर भर के प्यार हमारे अंदर आ भी रहा है और हम सबको दे भी पा रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि भाई हमें सिर्फ फील हो रहा है, बल्कि अब जो हमारे अंदर ये फीलिंग एक नई आई है, नई फीलिंग पैदा हुई है, तो अब हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी हमसे भरपूर प्रेम मिल पा रहा है। और जो ये कल की प्रैक्टिस है कि भाई अपने दिल के आसपास हमें जाना है, हमारा ध्यान वहां में लेके जाना है, और उसकी जो आउटर लेयर है उसका जितना भी गंध है, उसके आसपास जो भी हमें लगता है कि कुछ कचरा हमने इतने सालों में इकट्ठा कर दिया है, उसको हमें कल साफ करना था। और आज का हमारा जो चैप्टर है बेहतरीन परिणाम, कि कैसे हम अपने किए हुए कामों में बेहतरीन परिणाम लेकर आएंगे, कि भाई जैसे रिजल्ट हमें अपने किए हुए कामों में चाहिए वो बिल्कुल वैसे ही निकल कर आएंगे। अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल वो हमारी गुफा का दरवाजा है कि दरवाजा खुल रहा है और बिल्कुल हर तरफ जादू इसमें से बिखरता जा रहा है। यहाँ पर क्या है, दरवाजा हमारा अंदर की तरफ इन्होंने खुलता हुआ दिखाया है, कि एक बार दरवाजा खुल गया भीतर की तरफ, जैसे हमने अपने कल अंदर दिल के अंदर अपने हृदय के अंदर झांक कर देखा था, अब क्या हो रहा है कि दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है। सुंदरता जो है, प्यार जो है, जो भी अच्छी चीजें हैं दुनिया की, सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भीतर होती हैं।
तो ये दरवाजा भी देखिए अंदर की तरफ खोल रहा है जहाँ पर जादू ही जादू है। अब जबकि हमें अपने साथ रहना आ गया, हम अपने भीतर मुड़कर देखने लगे हैं, हमें अपने भीतर का जो प्यार है वो नजर आने लगा है, तो उसमें क्या हो रहा है, अंदर जादू बिखरता जा रहा है। जादू किस चीज का है? जीवन की जो सुंदरता है उसका जादू अंदर बिखरने लगा है। और अब लाइफ जैसी हम चाहेंगे देखने के लिए वैसी ही बिल्कुल हमें नजर आने लगती है। बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केटिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से भी पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन 1874 टू 1936, ये एक राइटर हैं जो हमें क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई हमें बहुत ही बड़ा पहाड़ तोड़ना है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, सिर्फ वही हमें धन्यवाद देना है। ये तो जीवन के हर कदम पर, कि भाई छोटा सा कुछ स्केच करने के लिए भी बैठे हैं, क्योंकि ये राइटर हैं तो नाटक लिखना है, कोई मुंह का अभिनय, वो जो मोनो एक्टिंग जिसे बोलते हैं बेसिकली, कि भाई बिना कुछ बोले और एक्ट करना है, बट उसके लिए भी स्क्रिप्ट राइटिंग तो इनको करनी ही पड़ेगी ना। और कुछ भी काम है, कुछ लिखने के लिए इन्होंने बुक खोली है, कोई लिखने के लिए अपनी नोटबुक खोली है, इंक अपना निकाला है, उसमें उनको कलम डुबोनी है, इवन जो लिखने के लिए कलम भी उन्होंने डुबोई है, उसको भी करने से पहले उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, अब जैसे हम ले कि भाई जो राइटर है, जो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर वो राइटर जो है, स्क्रिप्ट राइटर जो है, उन्होंने लिखने से पहले कि हाँ कौन सा अपना पेन उन्होंने यूज किया और लिख जब रहे हैं वो स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, तो सबसे पहले क्या है, कृतज्ञता अपनी दी है, भगवान को धन्यवाद दिया है। तो पता नहीं वो जो स्क्रिप्ट इस टाइम लिख रहे हैं, जो कहानी वो लिखेंगे, उसमें भूमिकाएं लिखेंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, वो इतनी कौन सी ग्रेट मूवी निकल कर आ जाए कि पूरा वर्ल्ड, कितनी मूवीज होती हैं कि भाई सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है, और चले जा रही हैं, 20-20-25 साल हो गए, बट थिएटर में लगातार चले ही जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें इतने वास्ट लेवल पर फेमस होती हैं, तो उनके पीछे कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड देने का, धन्यवाद में रहने का बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। क्यों? जैसे ही राइटर ने कलम निकाली, स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, भगवान को धन्यवाद किया, और वो जो स्टोरी है, फिल्म की जो कहानी है, वो इतनी सुंदर निकल कर आई कि एक्टिंग और डायरेक्टर का जो भी उसमें रोल है, जो उसमें गाने लिखे गए हैं, हर चीज इतने बेहतरीन तरीके से एक कंपाइल होकर और पब्लिक के सामने आती है कि जो भी उस मूवी को देखता है कहता है भाई वाह, क्या बनाई है बनाने वाले ने। चाहे हम जब मूवी देखते हैं हमें बेशक ध्यान नहीं आए, हम कभी नहीं कहते कि भाई राइटर ने बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई एक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है, या सिर्फ मूवी बहुत ही फैंटास्टिक है। जबकि सबसे पहले कहानी कहाँ से शुरू होती है? उस स्क्रिप्ट राइटर से। सबसे पहला कदम किसी भी अच्छी फिल्म का कहाँ से आता है? जो उसकी कहानी लिखता है। तो ये जो लेखक हैं, ये अपनी नज़र से अगर देखें तो ये यही बता रहे हैं कि मैं तो अपने जीवन के हर पहलू में सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। चाहे मुझे कुछ पेंटिंग करनी हो, चाहे मुझे कोई अपनी कथा लिखनी हो, चाहे मैं कहीं घूमने के लिए जा रहा हूँ। अब मान लो हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, तो हम इस तरह से अगर सोचते हुए जा रहे हैं कि भाई आज तो बहुत ही सुहाना मौसम है, मॉर्निंग वॉक करके मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, कितनी फ्रेश एयर जो है वो हमारे अंदर जाएगी, हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। तब जब हम ये सब चीजें सोचते हुए बाहर निकल रहे हैं, तो देखो कितना मजा आता है मॉर्निंग वॉक का, कि भाई हवा के साथ साथ एक एक सांस अंदर आती हुई या बाहर जाती हुई महसूस होती हैं। और ये फील करना, ये महसूस करना, ये क्या है? ये हमारा कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है कि हाँ, कैसे ये नेचर हमारे सामने बाहें फैलाए खड़ी है और हम इसके सामने अपना सर झुकाए खड़े हैं। तो जब हम इतने ग्रेटिट्यूड में हैं, तो ये नेचर हमें सब देती है, जो हमारे शरीर को चाहिए, जो हमारे दिल दिमाग को चाहिए, सब सब ये चीजें हमें मिलती हैं इस नेचर के थ्रू।
पढ़ते हैं, इसका चैप्टर शुरू करते हैं। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गतिनीय रूप से कार्य करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक जैसे वो बोलते हैं ना, आपको मेथड बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमें जैसे कोई काम करना है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि काश यह अच्छा हो जाए, कि भाई हम सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, मेरा ये काम पूरा हो जाए तो बस लाइफ बन जाए मेरी, या फिर मेरी ये डील फाइनल हो जाए तो मेरे पास खूब पैसा ही पैसा आ जाए। मैं आज खाना बनाना चाहती हूँ और बहुत ही अच्छा बन जाए तो बस खाने वाला उंगलियां चाटता ही रह जाए। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसके रिजल्ट मुझे 100% मिले, तो उस काम के होने से पहले ही अगर मैं धन्यवाद अगर करना स्टार्ट कर दूं, मैं अपनी कृतज्ञता अगर पेश करूं उस होने वाले काम के लिए, तो वो काम 101% अच्छा होगा ही होगा। उसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकल कर आएगा जैसा कि मैं उम्मीद करती हूँ। तो मुझे किस्मत के सहारे अपने उस होने वाले काम के रिजल्ट को नहीं छोड़ना है। मुझे क्या करना है, मुझे अपना मैसेज इस यूनिवर्स में देना है कि हाँ, मैं ये जो मेरा काम कर रही हूँ, ये इसके लिए पहले से ही मैंने धन्यवाद किया कि भाई मैं ये जो काम कर रही हूँ, इसके लिए बहुत ढेर सारा धन्यवाद है कि भगवान मैं तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ। या कि मैं बहुत, कि भाई आई एम वेरी मच थैंकफुल कि भाई मैं अपना किचन में जा रही हूँ और आज मैं खाना बना रही हूँ। इस तरह से कुछ भी मैंने पहले से ही धन्यवाद कर दिया, तो जैसे ही धन्यवाद का सोचने की एक जो फीलिंग मेरे अंदर आई, तो एकदम से प्यार इतना अंदर उमड़ने लगता है कि जब वो किचन में खड़े होके हाथ चल रहे हैं, हम कुछ सेक रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ पका रहे हैं, हर चीज में तो हम जादू घोल रहे हैं ना। और जब ये प्रेम का जादू हम किसी भी चीज में घोलते हैं, तो वो जो भी हम चीज अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो उतनी ही अच्छी निकल कर आएगी कि खाने वाले वाह वाह उसको करेंगे ही करेंगे। या मैं अपना कोई काम कर रही हूँ, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी हमारे क्लाइंट के साथ डील हमारी चल रही है, या किसी के साथ नई मीटिंग हमारी फिक्स होनी है जिसके रिजल्ट्स हमें अच्छे चाहिए, तो उसके काम के लिए पहले से ही क्लाइंट को थैंक्स हमने बोला। उस पूरे साइकिल के अंदर हमारे साथ सपोज कोई एक काम होनी है, कोई एक ऑफिशियल डील है, तो उसके अंदर अगर हमारे साथ 10 लोग इंक्लूड हैं कि भाई हमें प्यून जो है वो हमें चाय पिला रहा है, या हमारा जो टेक्निकल सिस्टम है उसका है, ऑफिस में जो लोग हैं, उस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, हर चीज को मतलब कि भाई एग्जाम्पल देने लोगों तो कितने सारे लोग होते हैं, तो सिर्फ एक बात करने के लिए कि भाई अगर 10 लोग उस काम में हमारे साथ एक साथ है, तो मैंने सबको धन्यवाद दिया कि भाई आप सब लोगों के मेरे साथ होने से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहा हूँ, या आप मेरे साथ रहते हो, आप मेरे साथ मेरी हेल्प करते हो, मेरा काम करवाते हो, तो उसकी वजह से मेरे हर काम अच्छे होते हैं। जब हम ये फीलिंग लेकर चलते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं, तो वो काम की जो सक्सेस है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि वो यूनिवर्स के हाथ में है कि वो कैसे रिजल्ट हमें देगा सामने हमारे। और वो कैसे देगा, वो हमारी अंदर की चाहत देखता है कि उस काम से हमें कितना प्रेम है, हम कितना उसके लिए थैंक्स गिविंग रखते हैं, या फिर हर काम होने वाले काम के लिए, या फिर यूनिवर्स के लिए, इस परमात्मा के लिए जिसके लिए हम लोग अपने दिल में एक जगह रखते हैं, उसके लिए हम कितना ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। ये सिर्फ एक फीलिंग वाली बात है। जो हर समय प्रेम में रहता है उनके सब काम बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे होते हैं। तो हमें काम के पूरा होने का इंतजार नहीं करना कि मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं धन्यवाद दूंगी। काम शुरू करना है, शुरू करने से पहले ही धन्यवाद दिया और फिर उसमें हमने एंट्री की, तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल मन चाहे ही होकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे,
क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। ये नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। अब यही बार-बार इसमें रिपीटेशन आती रहेंगी, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ बिठानी हमें बिठानी बिठानी है कि जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जैसे फ़िज़िक्स हम चाहें या ना चाहें, माने या ना माने, लेकिन फ़िज़िक्स सोते-जागते हर समय 24/7 हर साँस के साथ काम करता ही करता रहता है। जैसे हमने क्वांटम फ़िज़िक्स के बारे में समझा था कि जैसी-जैसी एनर्जी हमारी बाहर निकलती है, हम जैसी एनर्जी थ्रो करते हैं, वैसे ही पलट कर हमारे पास आती है। तो अब हम पूरा दिन चलते हैं, फिर चलते-फिरते रहते हैं, कुछ भी काम करते रहते हैं, तो ये जो आकर्षण का नियम है, ये काम करता ही है। जैसे कि भई जो गुरुत्वाकर्षण है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अब हम कितनी बार सोचते हैं, हमारे कभी ध्यान में ही नहीं आता। साल में कभी एक बार माइंड में क्लिक करता है कि हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जब हम उसके बारे में नहीं सोच रहे या उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो वो काम नहीं कर रहा। हमने नहीं ध्यान दिया तब भी वो, क्योंकि सृष्टि का नियम है, वो फिज़िक्स काम कर ही रहा है। तो उसी तरह जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हर समय काम करती है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर समय सोते-जागते हर पल, हर क्षण काम करता ही रहता है। तो जब हमें ये अब पता चल गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम अपने हर होने वाले काम के लिए पहले से ही अच्छी फीलिंग्स लेकर आएँ कि हाँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको अ, करने में मैं मतलब कि भई अपनी हम पूरी थैंक्सगिविंग कर रहे हैं, और कि भई जैसे रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे, उनके लिए हम पहले से ही धन्यवाद दे रहे हैं। हम पहले से ही गुड फीलिंग में आ गए हैं और इतने खुश हैं कि हाँ, जैसे ये काम मेरा हो ही गया है और इसके रिज़ल्ट वैसे ही निकल कर आ रहे हैं जैसा कि मुझे चाहिए। तो काम के पूरा होने के इंतज़ार नहीं करनी है, उसको शुरू करो। जैसे हर चीज़ में हम लोग देखते हुए कई लोग कुछ नई बुक शुरू करते हैं, कोई नॉवेलिस्ट है, वो नॉवल लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कि भई जिसको भी वो मानते हैं, जिसके लिए अपनी श्रद्धा रखते हैं, उसका कुछ भी एक सिंबल वहाँ पर बनाते हैं। जैसे हम लोगों को आदत होती है, किसी ने स्वास्तिक बना दिया, किसी ने ओम लिख दिया, या फिर जिसके लिए वो अपनी भक्ति करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं कि भई कोई शिव को मानता है, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई कृष्णा को, तो जय श्री कृष्णा लिख दिया उसके ऊपर, या सिर्फ़ कि भई ओम साईं राम लिख दिया। सबके अपने-अपने टूल्स होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। वो क्या होता है कि हम पहले से ही धन्यवाद दे रहे हैं और वो काम फिर अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी प आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक,
ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें सारे ही एग्जाम्पल्स दे दिए कि भाई हर कोई अपनी अपनी लाइफ में जाकर देख सकता है कि किसको क्या काम करने हैं। जिसका जो सेट होता है वहां पर ही पहले से ही धन्यवाद कर सकते हैं। अब जो मेन मेन इन्होंने दिखाया है कि भाई, अब चलो मानो कि भाई ये एक फॉरेनर है, जो राइटर है रोंडा बर्न। शी इज नॉट एन इंडियन, बट फैमिली सबके साथ होती है ना, तो इन्होंने भी लिखा है कि इन्होंने भी बताया है कि हाँ, जैसे कि भाई एक इन्होंने सास का भी एग्जाम्पल दे दिया कि भाई वो अगर किसी को लगता है कि ये जो मेरा सेक्टर है ना बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पर बात कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो वहां पर भी कर सकते हैं ना कि हाँ, सपोज पता चलता है कि भाई चलो घर में ही रहते हैं साथ में, बट अगर लगता है कि भाई कहीं मिलने के लिए जाना है या कोई मिलने के लिए आ रहा है, तो उस मिलने वाले पल के लिए जब पहले से ही थैंक्स गिविंग कर दी, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। या फिर आजकल लगता है कि भाई बच्चे सुनते नहीं है, वो हमारे बस में नहीं आते, हमारा कहना नहीं मानते, और आज हमें कोई ऐसा पॉइंट मिला है कि आज हमें उसके ऊपर डिस्कस करना है, हम कुछ समझाने जा रहे हैं या आगे एजुकेशन के बारे में कुछ डिस्कस करना है या करियर में क्या करेंगे, लेकिन अगर लगता है कि बच्चा बिल्कुल सुनता नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ये वाली जो टेक्निक है, ये जो थैंक्स गिविंग की टेक्निक है, ये इतने बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है ना, कर सकती नहीं मतलब करती ही है। कि भाई आपको अगर लगता है कि ये जो काम है ये होना थोड़ा मुश्किल है, तो क्या करना है, उस काम में एंटर करने से पहले, उस सिचुएशन में एंटर करने से पहले ही उसके रिजल्ट्स के लिए धन्यवाद दो। और ये तो चीजें बहुत आजमाई हुई हैं, मतलब मैंने तो चलो पहले भी की हुई हैं ये सब चीजें, लेकिन जब ये चैप्टर पढ़ा, ये बुक पढ़ने के बाद, कि भाई कैसे एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हम एंटर कर रहे थे और उससे पहले ही जब मैंने धन्यवाद दे दिया, तो वो जितनी बड़ी बात फैली हुई होती थी, यार लगता था ये तो सेक्टर बड़ा मुश्किल है, ये इंसान बहुत हार्ड है, इसके साथ बात करना बड़ा मुश्किल है, कि भाई मैं तो डिस्कस कर ही नहीं सकती, बिल्कुल 2 मिनट में 36 के आंकड़े हो जाते हैं। वहां पर ये वाली जो प्रैक्टिस है हमारी धन्यवाद देने की, या फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एंटर करने से पहले ही जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, ये इतनी बेहतरीन, इतने सुंदर तरीके से काम करती है कि भाई कहीं लगता है कि हाँ, ये फलाना रिलेशन में बात कर पाना बड़ा मुश्किल है या फिर मेरी उसके साथ बनती ही नहीं है, वहां पर ये बहुत सटीक तरीके से काम करती है। तो एक तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं, या फिर और बाकी के सारे कि भाई किसी को ईमेल लिखना है, कोई इंपॉर्टेंट मेल है, या फिर कहीं कोई डील साइन हुई है, उसके लिए हमें सिग्नेचर करने हैं, उसके सक्सेस के लिए, उसके अच्छे रिजल्ट के लिए, हर फील्ड में इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि आप अपने घर में, आप अपनी हेल्थ में, आपका कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी किसी का, कि भाई जैसे सगाई की अंगूठी के लिए भी, कि भाई सगाई की अंगूठी बहुत प्रीशियस होती है, कि भाई कहाँ कौन सी मार्केट में जाएंगे, कौन सी शॉप पर जाना है, कौन सा आउटलेट जो है इस तरह की स्पेशलाइज्ड करती हैं चीजें। तो जब पहले से ही उस चीज के लिए धन्यवाद कर दिया, मार्केट गए, दिखा कि हाँ सामने वो वाली दुकान है, वहां चलते हैं, और जैसे ही जाकर बैठते हैं, पता चलता है कि वो वही चीज लेकर बैठे हुए हैं हमारे सामने, जिसको कि हम अपने माइंड में इमेज बनाकर चले थे कि हाँ ये मिलेगा तो मुझे पसंद आ जाएगा। तो हर चीज के अंदर कुछ भी नया काम करना है, तो सिर्फ एक हैबिट ही तो डेवलप करनी है ना हमें, कि भाई कुछ भी काम करना है, कि भाई हर समय सांस लेते हैं तो करते करते ये भी हो सकता है ना, सोते उठते जागते करते काम टहलते हुए हर समय धन्यवाद सिर्फ बोलते रहे, कि भाई आदत ही बन जाए, कि भाई हमें तो आदत है, इसी में ही हम रहते हैं। जैसे मछली होती है ना, पानी के अंदर रहती है, उसको पानी की कीमत कब पता चलती है, जब वो पानी से बाहर आती है, और जब तक वो पानी में रहती है उसको पता ही नहीं होता है कि भाई हाँ वो कहाँ रहती है। वैसे ही हम कर सकते हैं कि अगर हम अपने चारों तरफ पानी ऐसा इकट्ठा कर ले जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड है, तो सोचिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। कि भाई हर समय जो है हम किस तरह के पानी में तैरे, ग्रेटिट्यूड का, धन्यवाद का, गुड फीलिंग का। हमारे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है जिसमें हर समय गुड फीलिंग्स रहती हैं और उसमें हम तैरते रहते हैं। इस तरह का हम अपना संसार बना लें, तो इसमें होने वाली हर चीज बहुत ही बेहतरीन परिणाम हमारे सामने लेकर आती है। तो ये जो आज का चैप्टर है हमारा, ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है कि भाई हर होने वाले काम के लिए हमें धन्यवाद देना है, तो उसके जो परिणाम है बहुत सुंदर निकल कर आते हैं। आगे पढ़ते हैं।
यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और ये सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। हर चीज का सॉल्यूशन दे रही है ये बुक कि भाई कहाँ-कहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कि भाई ऑफिस में है, बॉस ने बुला लिया तो उसका भी सॉल्यूशन है कि भाई एक तो ये होता है कि भाई डर लग रहा है कि पता नहीं बॉस ने बुला लिया, आज तो हमारा रिमांड होने वाला है कि भाई रस्टिकेट कर देगा या फिर खूब आज तो डांट पड़ने वाली है, काम गलत हो गया। लेकिन जैसे ही पता चला कि बॉस ने बुलाया है, कैबिन में एंटर करने से पहले ही धन्यवाद बोल दिया, तो पता चलता है कि वो तो हमारे काम से बड़ा खुश है और हमें प्रमोशन देने के लिए बुलाया है। या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें हमें साथ में ले जाने के लिए बुलाया है, कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कोई चल रहा है, उसके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो उसमें हमारा नाम नॉमिनेट हुआ है। तो ये रिजल्ट निकल कर आते हैं। और जैसे मैंने ये वाली जब चैप्टर जैसे पढ़ा, तो उसके बाद मैंने इसको ट्राई किया कि हमारा जैसे पूरा लॉकडाउन में सारा काम बंद पड़ा हुआ था, कोई लेबर नहीं आ रही थी, एम्प्लॉयज जो हमारे सब की भी छुट्टी की हुई थी, क्योंकि कोरोना की वजह से सब बंद किया हुआ था। तो लेकिन जिस दिन सब चीजें ठीक हुई, हालांकि तभी भी प्रॉब्लम तो अभी भी चल ही रही है, लेकिन जैसे सारा स्टाफ बुलाया, मास्टर जी बुलाए, टेलर्स हमारे सारे आ रहे थे, एम्ब्रॉयडरी के वर्कर्स आ रहे थे, तो जिस दिन डिसाइड हुआ कि हाँ अपना काम अब शुरू करते हैं हम वापस से और सब चीजें बिल्कुल सेफ रहेंगी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हर सिचुएशन के हर जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके लिए, सब क्लाइंट्स के लिए, हर चीज के लिए, कि भाई उस मेरी फील्ड में जो भी पर्टिकुलर मुझे चीजें याद आती गई कि हमारी मशीनरी है या जो भी टूल्स यूज करते हैं, जो भी ध्यान में आता गया, सबको धन्यवाद किया कि भाई काम हमारा कल से शुरू होने जा रहा है, सारी सिचुएशंस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी, काम फिर से बहुत सुंदर तरीके से चलेगा और सारे ऑर्डर्स भी आएंगे, मास्टर जी का काम है, टेलर्स का काम है, एम्ब्रॉयडरी वाले का काम है, सब फिर से बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा कि पहले चल रहा था। सब चीजों की थैंक्स गिविंग की, हर इंसान को, उस काम से जुड़े हुए हर इंसान को धन्यवाद किया, काम शुरू किया और वो बिल्कुल ठीक चला, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, सब लोग बैठ के आराम से काम करते थे, जितने ऑर्डर्स आने चाहिए वो भी सब आ रहे हैं, जितनी पेमेंट्स आनी चाहिए वो भी सब टाइम से आ रही है। नहीं तो लोग कि भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन हमारे तो सब पैसे आए, जितने भी क्लाइंट्स थे सब बिल्कुल ऑन टाइम सब पेमेंट हमारी कर रहे थे। तो ये रिजल्ट होते हैं कि कैसे हम हर समय एक अच्छी फीलिंग में रहते हैं, हर समय भगवान का धन्यवाद करते हैं, इस यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड अपना रखते हैं, तो उसके रिजल्ट ऐसे ही निकल कर आते हैं। ये बिल्कुल करने जैसी चीजें हैं कि भाई अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें इन सब प्रैक्टिसेस को। क्यों? क्योंकि हमें सबको लाइफ में हमेशा सुंदरता ही चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से जुड़े रहें और अपनी लाइफ का जब ये पार्ट बन गई है तो अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं कि हाँ आज क्या फलाना प्रैक्टिस करनी है। जब हम हमेशा इस फीलिंग में रहते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे हम हर समय सांस लेते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारी ये धन्यवाद देने की जो है, ये जब हमारे अंदर एक आदत पड़ गई है, तो अब ये इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमें अलग से बोलना ही नहीं पड़ता या ध्यान नहीं करना पड़ता कि मुझे कब बोलना है कब नहीं। अब तो इसी में ही जीते हैं और इसी में ही सांस लेते हैं, हर समय धन्यवाद ही अंदर रहता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कार्य से आपको देर हो जाती है, तो ये बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें।
यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो ये सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में ये विचार कौंता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। लो जी, अब तो पक्की गारंटी भी कर दी कि भाई तुम कृतज्ञता का इस्तेमाल तो करो, हर काम बिल्कुल अच्छा ही होगा, प्रोवाइडेड उसके लिए आप कितना ग्रैटिट्यूड रखते हो, कितना भरोसा रखते हो, या उस होने वाले काम के लिए कितना प्रेम रखते हो। तो गारंटी ये बुक देती है, राइटर ये बोलती है कि ये होगा ही होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस होने वाले काम के लिए अपना प्रेम दिखाना है, या फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है, होने से पहले उसके लिए धन्यवाद बोलना है। इंतजार नहीं करना है कि अच्छा हो जाएगा तभी मुझे धन्यवाद बोलना है। अब जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हमारा जैसे मंदिर है कुल देवी का, तो वहां पर क्या होता है कि भाई माता रानी अगर ये काम हो जाएगा तो सवा मनी लगाएंगे। अब उस बुक के हिसाब से क्या है कि भाई प्रसाद लगाना तो पहले लगा दो ना, सोचो कि हाँ हो ही गया है। मतलब आप इतना इंतजार हमें क्यों करना है कि भाई हाँ ये काम हो जाएगा तभी हम जाएंगे, पहले लगा दो। माता रानी तो वैसे ही हमेशा इतनी खुश है हमारे पास, जो हमारी देवी हैं जिनको हम इतनी श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए भाव रखते हैं, वो तो हमारे हर काम करने के लिए हमेशा ही तैयार है ना। तो अगर मेरी फीलिंग्स अच्छी हैं, मैं वो काम वाकई में करना चाहती हूँ कि हाँ ये काम करके मुझे खुशी मिलेगी, तो उसके लिए पहले से ही भरोसा दिखाना जरूरी है। उसके ऊपर अगर डाउट्स अगर हम करते हैं कि पता नहीं, अब जैसे पहले किसमें भी लाइन आई थी पिछले पैराग्राफ में कि मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन कहीं ये गलत तो नहीं। अब हालांकि वो काम बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही मेरे मन में डाउट आया, मैंने क्या किया, उस आती हुई चीज के अंदर मैंने अड़चन डाल दी कि भाई वो बहुत अच्छी स्पीड से मेरे पास आ रही थी, लेकिन रास्ते में मेरे उस डाउट ने क्या किया, एक बहुत ही उबड़ खाबड़ सा स्पीड ब्रेकर जो है वो क्रिएट कर दिया। अब क्या हुआ, वो गाड़ी जो इतनी स्पीड से आ रही थी, जैसे ही स्पीड ब्रेकर के ऊपर आई, गाड़ी एकदम से छलांग मार के, और सारा जो ये सफर था वो खराब हो गया है। तो स्पीड ब्रेकर्स नहीं बनाने हैं हमें, अपने डाउट्स नहीं क्रिएट करने हैं। काम सोचो, उसके लिए धन्यवाद दो, उसके लिए प्रेम रखो, और फिर देखो कैसे वो काम होते हैं हमारी लाइफ में। और ये जो डाउट्स होते हैं, हमारे स्पीड ब्रेकर्स जो आते हैं लाइफ में, वो हमने ही बनाए हुए होते हैं, और किसी का कोई इसमें हाथ नहीं होता है कि कोई काम नहीं हुआ या उसके रिजल्ट वैसे नहीं निकल कर आए या कहीं कोई अड़चन आ गई, तो कहीं ना कहीं हमने ही सोचा होगा पता नहीं ठीक है कि नहीं है, कर तो रहा हूँ, उसको पसंद आएगा कि नहीं। ये क्या होते हैं, ये स्पीड ब्रेकर्स बनाना होता है। किस चीज से होता है, हमारे डाउट से, या फिर उतना प्रेम नहीं है हमें जितना कि होना चाहिए। तो वो चीजें जो है स्पीड से आ रही हैं, डाउट्स डाल के उनको खराब हमें नहीं करना है, और ये बुक इस चीज की गारंटी देती ही देती है। जब आप खुद को ये सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को ये आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और ये सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं एवं संयोग को आस्था एवं निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब निश्चितता में मतलब, निश्चितता मतलब कि हाँ ये काम होगा ही होगा,
निश्चित तौर पर बदल ही रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेगा। ये वाली जो इसमें हमारी 4 लाइन्स आ रही हैं जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं। ये पूरी 4 लाइनें हमारा जो मैजिकल जर्नल है उसमें लिख के रख लेना और हाइलाइट कर लेना कि भाई किसी भी दिन लगे ना कि हमें डाउट आ रहा है या हम पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वाकई में कृतज्ञता की शक्ति इतना काम करेगी। तो जैसे वो हाइलाइट करते हैं ना अपनी बुक में, नोटबुक में हम, तो ये चारों लाइनें अपनी लाइन उसमें लिख कर रख लेंगे और जब भी याद आता है इसको पढ़ लेना कि हाँ ये काम कर ही रहा है और हमारे सारे काम हो ही रहे हैं। तो ये लाइन बहुत हेल्प करेंगी हमें। इसको नोटबुक में अपना जो भी हमारी मैजिकल जर्नल है उसके अंदर लिख लें और जिस तरह से भी कि भाई हाँ बार बार हमारा ध्यान उसके ऊपर कैसा जाएगा, अपने अपने तरीके सब खुद निकाल सकते हैं कि भाई हाईलाइट करना है या ब्रैकेट में डालना है या फिर कुछ अलग कलर से लिखना है। तो जब भी मैजिकल जर्नल खोला हमने, इसको पढ़ लिया और जहां पर भी हमें लगता है थोड़ा सा हमारा विश्वास जो है वो डगमगा रहा है या हम हिल रहे हैं या हमें ध्यान नहीं रहता, तो जब जब ये चीजें पढ़ेंगे हम तब तब हमें ये सब चीजें फिर से माइंड में रिफ्रेश होती रहेंगी कि हाँ ये चीजें काम कर ही रही हैं। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा-कदा की ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से ये जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें, जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वह 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वह 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। अब इसमें हम एक बार पावर पॉइंट्स आज देखते हैं कि हमारे पास क्या हमें मिलते हैं। कि आप जितनी ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं कि भाई जितना ज़्यादा हम हर समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रेम देते हैं और जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं उसको उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता देना, ग्रेटिट्यूड में रहना और प्रेम करना, ये सब एक ही चीज़ें हैं। मतलब अलग अलग नहीं है कि भाई हम अगर प्यार कर रहे हैं तो थैंक्स गिविंग नहीं कर रहे हैं, नहीं। जितना ज्यादा जो प्रेम में रहता है वो समझो उतना ही ज्यादा हर समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहता है या थैंक्स गिविंग करता है। तो ये सब चीजें बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही ये सब चीजें बिल्कुल पैरेलल लेवल पर चलती हैं। तो क्या कहते हैं पावर पॉइंट्स के, हम जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज़्यादा चीज़ें हमारी तरफ और ज़्यादा प्रेम से खींची चली आती हैं। तो कोई लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। आप जितनी ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रेम देते हैं और आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं, आपको उतनी ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये हमारा आज का पावर पॉइंट्स है। और एक और नियम है, उसको हम पढ़ते हैं। जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। कि भाई हम अपने जब पास्ट में जा रहे हैं और जो भी आज तक हमारे साथ चीजें चलकर आई हैं, हमें जो भी मिला है, हमें उन सब के लिए कृतज्ञता दिखानी है। जीवन में आपको जो मिल रहा है इस टाइम एट प्रेजेंट, हम जहाँ बैठे हैं, जो भी हमारी लाइफ के तौर तरीके हैं, उन सब के लिए हम उस हर चीज के लिए कृतज्ञ रहें। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको मिल चुका है।
कि भाई फ्यूचर में भी हमें अगर कुछ चाहिए या हम कुछ एक्सपेक्ट करके चलते हैं, हमने अपनी कुछ इच्छाएं रखी हैं, तो उनसे भी वैसे ही प्रेम कर रहे हैं जैसे कि वो हमारे पास है ही। कि भाई सपोज किसी की शादी होने वाली है, किसी को अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए अभी से हम खुशी महसूस कर सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं, जैसे कि हाँ जैसा हमें चाहिए वैसा ही वो पार्टनर हमारी लाइफ में आ गया है। तो क्योंकि अब तो हमें इतने दिन हो गए हैं सारी प्रैक्टिस पढ़ते हुए, अब इस फीलिंग में जाना बहुत आसान है कि भाई जो चीजें आगे होंगी उनको कैसे हम अपने प्रेजेंट में सोचकर उनके लिए अच्छा महसूस कर सकते हैं। अब ये इतना मुश्किल नहीं है। तो जो पास्ट में हुआ उसके लिए कृतज्ञ रहें, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके लिए कृतज्ञ रहें, और जो आगे चलकर हमें चाहिए उसके लिए हमें अभी से ही प्रेम करना होगा, ताकि वो चीजें हमारे तरफ आने में स्पीड से आए। कि प्रैक्टिकल लैंग्वेज में देखें कि भाई उनकी स्पीड बढ़ जाए हमारे पास आने में। आगे बढ़ते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अप्रत्याशित क्या है कि अनवांटेड जो सिचुएशन है, कि भाई हमें जब भी लगता है कि ये जो थोड़ी सी है अनवांटेड सी सिचुएशन है, सपोज कहीं पर देखा कि भाई तेज आवाजें आ रही हैं, या फिर कहीं आसपास में ऑफिस में घर परिवार में कहीं लगता है कि हाँ किसी की आपस में तू तनक हो रही है, कुछ अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वहां पर आपको एंटर करना है, सोल्यूशन करवाने के लिए जाना है, या फिर कि भाई वापस से मेल मिलाप करने के लिए आप उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। तो क्या करना है कि जैसे ही वहां पर एंटर करना हुआ, या फिर किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर वो बातचीत शुरू करने से पहले जब हम धन्यवाद कर देते हैं कि हाँ थैंक यू फॉर द बेस्ट रेजोल्यूशन, या फिर इस काम के होने के लिए बेहतरीन तरीके से होने के लिए धन्यवाद, तो इतना सुंदर उसका रिजल्ट निकल कर आता है। जैसे मैं ये सब चीजें बहुत अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में, कि भाई किसी क्लाइंट से बात करनी है, किसी और डीलर से बात करनी है, कहीं से फैब्रिक आना है, कि भाई आजकल सारा काम जैसे कुरियर के थ्रू हो रहा है, तो जैसे ड्रेस बनकर तैयार हुई, कि भाई अभी जैसे दिवाली के टाइम भी ये सब चीजें हुई, दिवाली पर करवा चौथ पर ड्रेस बन कर जा रही थी, कि भाई जैसे कैलकाटा का पार्सल लगा वहां पर, जैसे 9 ड्रेसेस हैं वो बनकर गई। तो इससे पहले कि उनको वो कुरियर मिलता, मैंने मन ही मन धन्यवाद बोल दिया कि हाँ ये जितनी भी ड्रेसेस मैंने बनाकर भेजी हैं क्लाइंट को ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं, और कि भाई मैंने उसके लिए पहले ही धन्यवाद बोल दिया। यूनिवर्स को धन्यवाद बोला, उस क्लाइंट को धन्यवाद बोला, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने को, क्योंकि टीम वर्क होकर जो बनाते हैं सारा ड्रेस को तैयार करते हैं, उन सबको धन्यवाद बोला। और रिजल्ट जैसे ही कुरियर वहां पर मिला, उन्होंने ड्रेस निकाल कर देखी और इतना उनका मन खुश हो गया कि ये बिल्कुल वैसे ही कपड़े हैं जैसा कि हम इमेजिन कर रहे थे कि हाँ हमें इस तरह का ड्रेस अपने लिए चाहिए। ये कलर्स भी इतने सुंदर हैं, ये डिजाइन इतना सुंदर है कि भाई आपने बहुत ही प्यार से बनाकर भेजे हैं कपड़े। तो ये रिजल्ट निकल कर आते हैं, लेकिन सिर्फ अच्छी ही चीजों के लिए नहीं, कि भाई कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन है वहां पर एंटर कर रहे हैं, तो वहां के लिए भी ये चीजें वैसे ही काम करती हैं। कि कहीं पर कुछ कहा सुनी हो गई और लग रहा है कि भाई यहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल है, हमें लगता है कई बार इस तरह की सिचुएशंस आती हैं हम सबकी लाइफ में, कि भाई थोड़ी सी अनवांटेड एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो या फिर समझो कि एक फोन कॉल ही बज रहा है, फोन कॉल बज रहा है और आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, तो एक जो बेल है ना उसको बजने के इंतजार करें, उठाने से पहले
उसके लिए कि भाई जो आपको फ़ोन कर रहा है उसको धन्यवाद कर दें मन ही मन, या फिर उस फ़ोन को रिसीव करने से आप कैसा रिज़ल्ट आप चाहते हैं। कि कोई ऑफिस का इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, किसी का कुछ भी, मतलब देख सकते हैं कि भाई घर का कोई इम्पोर्टेंट कॉल है, या फिर सपोज कि भाई कहीं पर कोई बीमार है, उनकी सेहत के लिए कोई फोन आ रहा है, तो क्या करना है, 2 रिंग बजने का इंतजार करें, और जब तक कि धन्यवाद पूरा नहीं हो जाए कि हाँ जिसके लिए ये खबर आ रही है वो बिल्कुल सही सलामत है, या ये काम हो चुका है, या फिर उन्होंने मुझे अच्छी खबर देने के लिए फोन किया है। तो इस तरह से जब हम ये काम अपना करते हैं तो मतलब काम करती हैं ये सब चीजें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में ये सब चीजें बहुत अप्लाई करती हूँ, तो इसलिए मैं इनके ऊपर 100% श्योरिटी दे सकती हूँ कि हाँ ये चीजें करो और ये आपको वैसा ही रिजल्ट देंगी जैसा कि हम चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि भाई कितना ज्यादा हम बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल ही पागलपन हो गया है, हद हो गई है, तो धन्यवाद देने की या फिर कृतज्ञता पेश करने की, ग्रैटिट्यूड देने की, शुक्राना देने की कभी भी हम अधिकता नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि भाई हम कितना धन्यवाद करे जा रहे हैं तो बिल्कुल ही पागलपन हो गया है। तो ऐसा नहीं हमें सोचना है कि भाई हम बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, या हमें हर समय धन्यवाद देते रहते हैं कि ये भी काम अच्छा हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए, इसके भी रिजल्ट हमें अच्छे मिल जाए। तो ये रीडिंग क्या कह रही है, आप जितना मर्जी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई 10 काम अच्छे हो जाएं और एक काम खराब हो जाए, नहीं, 10 के 10 काम ही हमें अच्छे चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। तो किसी को भी ये लगे, मन में डाउट आ जाए कि भाई हम ज्यादा लालच कर रहे हैं या फिर हम ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, तो ये सब चीजें नहीं सोचनी है, ऐसे विचार मन में नहीं लेकर आने हैं। धन्यवाद देने की कभी भी हम अधिकता नहीं कर सकते हैं कि भाई ये चीजें जितनी ओवरफ्लो हो जाए, जितना ज्यादा हमें हैबिट पड़ जाए इन सब चीजों की, इस फीलिंग में रहने की कि भाई हर समय कुछ भी हो रहा है, कि सांस के साथ अगर ध्यान रहे ना कि हाँ चलते फिरते हर कदम पर हमें याद आता है, तो हम कर सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम लालच कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस अपनी फीलिंग के अंदर खलल डाल रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई हम सीढ़ी चढ़कर अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, लेकिन हर सीढ़ी के साथ मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं अपना एक डाउट डाल देती हूँ तो मेरा कदम फिर से वापस पीछे फिसल जाता है। तो ये इस तरह के विचार मन में ना आए कि हम इस चीजों की बहुत ज्यादा इनको ओवर कर रहे हैं या एक्सट्रीम पर कर रहे हैं। किसी भी एक्सट्रीम पर जा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम है ये हमारी अच्छे कामों के लिए है, अच्छी फीलिंग के लिए है। जैसे खुश रहने के लिए कभी कोई लिमिट नहीं हो सकती, जितने मर्जी ठहाके लगाओ अच्छा ही होता है, आपके लिए भी अच्छा है, सराउंडिंग्स के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। वैसे ही ये कृतज्ञता की फीलिंग है कि जितना मर्जी इसको हम एक्सट्रीम पर कर सकते हैं। प्रैक्टिस पढ़ते हैं इसकी। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। चौथा, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद।
5वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। थैंक यू दीप्ति फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू दी। तो अब आज की प्रैक्टिस क्या कहती है? अभी ये जो सबसे पहला इसमें आता है, ये तो हमारी पहला, और जो लास्ट वाला हमारा है, ये तो हमारी डेली की प्रैक्टिस है कि सुबह उठते ही हमें अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, और रात को सोते हुए हमारी मैजिक रॉक की जो प्रैक्टिस है वो हमें करनी ही करनी है। और इसमें क्या कहती है आज की प्रैक्टिस, कि अभी बैठकर हमें क्या करना है कि भाई आज के हमने क्या इंपॉर्टेंट काम है, अभी हमारा इसका पूरा दिन है, हमें आज की टू डू लिस्ट जो है वो क्या है, वो हमें अपनी चूज करनी है, जिसके अंदर के हमें रिजल्ट अच्छे चाहिए। फिर उसके बाद 3 चीजें हमें इसमें कि भाई जो भी हमें काम चाहिए उसके रिजल्ट हमें कैसे चाहिए, उनके लिए हमें अभी धन्यवाद देना है। और 3 अप्रत्याशित कि भाई अनवांटेड हो सकता है, ऐसा ना हो, बट कि भाई अभी मौसम थोड़ा खराब है, बारिश हो रही है, हमें कहीं अपनी जाना है, ऑफिस के लिए निकलना है, रास्ता काफी लंबा हो जाता है, तो उसके लिए हम पहले से ही अपना इस तरह से धन्यवाद दे सकते हैं कि भाई हाँ बारिश है लेकिन फिर भी मैं अपने ऑफिस बहुत ज्यादा आराम से पहुंच पा रही हूँ, कि भाई मुझे पार्किंग भी अच्छी मिल रही है, रास्ता भी बिल्कुल साफ सुथरा है, बारिश की वजह से कोई अड़चन नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं कि भाई टाइम पर पहुंचे तो काम अच्छा हुआ, फिर ऑफिस में कोई मीटिंग है हमारी तो उसके लिए हम अपना इस तरह से लिखकर धन्यवाद दे सकते हैं कि मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई और जिनके साथ भी थी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। या फिर जो घर में है कि भाई हाँ किसी गेस्ट ने आ जाना है, उन्हें होस्ट करना है, उनके लिए बढ़िया सा खाना बनाना है, या फिर घर में किसी के साथ कुछ डिस्कशन करनी है, बच्चों के साथ बैठकर किसी पॉइंट के ऊपर आज हमें थोड़ा सा कि भाई डिस्कस करना है कि क्या होना चाहिए उनके करियर के बारे में। तो अपनी अपनी लाइफ में सबको देखना है कि हाँ आज हमें क्या करना है। तो आज की ये प्रैक्टिस हमारा आगे का एक पैटर्न बना देगी कि हमने आज ये की, हमें लगा कि अरे वाह ये तो वाकई में काम करती है, तो आगे आगे से हम इसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे कि कैसे हम अपनी अच्छी फीलिंग से, अपने प्रेम से, अपने हर होते हुए काम को, उसके अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये पूरा। जैसे हम कितने लोगों को देखते हैं ना कि भाई इनकी लाइफ है ना वो बहुत ही वेल मैनेज्ड है, पता नहीं कैसे हर काम को इतने अच्छे तरीके से कर पाते हैं, भाई बाहर भी घूम लिए, दोस्तों के साथ भी हंसी गप्पे हो गए, खाना भी बड़े अच्छे से खा लिया, ऑफिस का काम भी, अपना प्रोफेशन भी बड़े अच्छे से देख लिया। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये हैबिट होती है कि वो अपने हर होने वाले काम के लिए खुश रहते हैं, तो इसलिए उनके रिजल्ट्स भी अच्छे निकल कर आते हैं। जिनकी भी लाइफ हमें इंस्पायर करती है कि इनकी लाइफ बड़ी अच्छी हमें लगती है, तो उनमें झांक कर भी देखने की जरूरत है कि वो कितने अपनी लाइफ में खुश रहते हैं अपने हर होने वाले काम के लिए। तो चलिए आइए, किसी की अगर कुछ शेयरिंग है तो आप लोग कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर अभी कुछ शेयरिंग नहीं है तो हम अपना ब्रेकआउट रूम्स में जा सकते हैं, वहां पर आज के चैप्टर के बारे में कि इस